नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से बोल रही हूँ। तो चलिए आज फिर से कुछ भागवत चर्चा करते हैं। ये मेरा टाइम होता है भागवत चर्चा का। तो कल हम लोगों ने रावण के विषय में बातचीत की थी, तो आज भी हम उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ पत्रिकाएँ मैंने मंगाई थी, वो आई हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये गृह लक्ष्मी है, मैं पढ़ती हूँ फिलहाल। ये देखिए, न्यू अंक है। और इसके साथ देखिए, ये बुनाई अंक भी आया हुआ है। देखिए, तो अभी थोड़ी देर बाद अब थोड़ा आप लोगों से चर्चा करते हैं। इसके बाद मैं इन पत्रिकाओं को देखती हूँ। मैं ये पत्रिकाएं मंगा लेती हूँ खाली समय पास करने के लिए, और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है। कोई भी आप किताब पढ़ें, किसी तरह की किताब पढ़ें, कोई भी साहित्य जो है आपको ज्ञान ही देता है। साहित्य कभी ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान ना दे। तो चलिए मैं आज आपको ये सुनाती हूँ। जब मंदोदरी ने, उस दिन मैंने बताया था आपको कि जब मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता को क्यों ले आए हो, तो उसने क्या जवाब दिया, मैं आपको आज फिर से बता रही हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर सुना रही हूँ आपको कि जब पहले तो जब रावण रामचंद्र जी से लड़ने गया, तो जब बहुत ज़्यादा घायल हो गया, तो उसके जो परिचित थे, मतलब उसके सेना नायक, उसके सैनिक सब उसको उठा के घर ले आए। तो जब अंतः महल में पहुंचा, तो पत्नी जब होश में आया, तो पत्नी ने उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो पत्नी कह रही कि तुम घायल होकर युद्ध से घर आए हो, मंदोदरी बोल रही है। तो वो गाना, वो रामायण में क्या है उसका, देखिए राधे श्याम रामायण में इसका बहुत ही अच्छा अर्थ दिया हुआ है। प्राणेश इस समय घर में वो पट्टियां बंधी हैं गांवों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। घायल होकर सेवक मंडल के हाथों पर आए हो। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा। सब तने आहत होने पर भी 10 कंठ भुजस्थल फड़क उठा। उसकी भुजाएं जो है फिर से फड़क उठी। असली वीर था, कोई कायर पुरुष नहीं था कि मेरे चोट लगी तुम यहाँ उठा लाए। रण से भागाना कायरों का काम होता है। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से, भामिनी मतलब पत्नी, यह आन छोड़िए अब प्राणों पर आई, प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम जिसने कहते हो वे हैं अति बलवान, सेवक है जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। तुम उनको बालक ही बालक कह रहे हो, वो बालक नहीं है, वो बहुत बहुत बहादुर है, अभी भी तुम नहीं समझ पाए हो। तो उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चर गण में। जिस दिन से सीता आई है पूरा लंका ठंडा हो गया है। पहले बंदर आया, वो हनुमान नाम का, उसने पूरा लंका जला दिया, और शनि जो कैद था उसको छोड़ दिया, कुबेर को छुड़ा दिया, जल देवता को छुड़ा दिया, वरुण को बंद किए थे। आप जिसको जिसको आप बंद किए थे, काल को आप बांध के रखे थे, सबको उस हनुमान जिसे तुम बच्चा कहते हो, उनका एक छोटा सा पायक आया और उसको छुड़ा, सबको छुड़ा दिया। और आपकी सेना कुछ नहीं कर पाई। ये चाटुकार सेना, चाटुकार मंत्री जो कह रहे हैं कि मच्छर है, भुनके मच्छर हैं बंदर, ये कुछ नहीं कर पाए। तो जानकी जानकी लेवा है ये नहीं सोचते तुम रण में। तुम रण में ये बात क्यों नहीं सोचते हो कि जानकी तुम्हारी जान लेने आई है। मेघनाथ सा बेटा मर गया, कुंभकर्ण सा देवर मर गया, मेरा सारा कुल विनाश हो गया। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ्य नहीं ये नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है, कि तुमको जो लड़के बेहोश कर दे, ऐसी सामर्थ्य किसी में दुनिया में नहीं है। तीनों पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक में किसी की औकात नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये कोई शक्ति है जो तपसी के चोले में आई हुई है। अतियों मांगती हूँ हे पति पति आज मांगती रखो तुम, उसके जिसके तुम ही तुम हो, तुम अनाथिनी मत होने दो। कह रही हैं कि मैं आज आपसे मांग रही हूँ ये पद, एक आज्ञा, परमिशन, मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि उसके जिसके तुम ही तुम हो, उसकी मांग की लाज रखो। एकदम से वो गुस्सा गया, तो गुस्सा गए रावण। तो बोलते क्या है, नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 करके बंद सबे बही रुधिर की धार। जब बहुत तेज से हाथ पैर झटका, तो जितना टाके पाके लगे थे सब हट गए, और इसके बाद खून बहने लगा। बोला चल हट कायर नारी,
मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। चल हट कायर नारी, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ। फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। जो पैर में आगे बढ़ा देता हूँ वो पैर में पीछे नहीं करता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। क्या तुम उनके गुण गा रही हो, समझ रही हो मैं डर जाऊंगा? नहीं, सवेरा होने दो, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। फिर इसके बाद देखिए समझदारी, देखिए ये नहीं कि मूर्ख है, वो समझ नहीं रहा, वो जानता है। देखिए वो क्या कहते हैं, यदि वे ईश्वर के अवतारी हैं तो सफल है अभी अनबन होगी। अगर वो ईश्वर है तो मेरी अनबन, मेरी लड़ाई सफल हो जाएगी। रणभूमि से जो होगी मेरी, और मोक्ष मेरी दुल्हन होगी। रणभूमि मेरी सेज होगी और मोक्ष मेरी दुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की। जब उनको तुम परमात्मा मानती हो तो इतनी छोटी छोटी बातें क्यों करती हो। मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। मैं इतना बहादुर हूँ कि मतलब जो आदमी ऐसे नजर उठा दे तो आदमी पूरी दुनिया खत्म हो जाए, वो मेरे लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया, इतनी लीला की है मुझे मारने के लिए। तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ और बहुत बड़ा वीर हूँ। तुमको गर्व नहीं हो रहा अपने पति पर कि परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती हो हल्की। मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। ये मेरे बल की महिमा है कि मेरी खातिर वो खुद आए। किसी नौकर चाकर को नहीं भेजा, और नौकर चाकर क्या, उनको तो नजरें उठानी थी, लेकिन फिर भी वो खुद आए। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। थोड़ा अंधकार में एक दीप जला, वो ईश्वर है, लेकिन घमंडी था, अहंकारी था। लेकिन रावण बहुत बड़ा पंडित भी था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो तुरंत वो अपना वहां से उठ के जाके दूसरे दिन की अपनी व्यवस्था बनाने लगा। अच्छा, ये तो रावण की कथा हुई। और एक ये कथा थी कि आपको शायद मेरे नए बच्चों को ना मालूम हो कि ये जो मेघनाथ की पत्नी थी, इसका नाम था सुलोचना। इनके नयन बहुत सुंदर थे, तो मीनाक्षी भी नाम का कहा जाता था। कई नामों से पुकारी जाती थी। मृगनयनी, आंखें बहुत सुंदर थी, तो इनका नाम इसीलिए सुलोचना था। लेकिन सुलोचना जो थी, ये मेघनाथ मतलब राक्षस कोट वर्ण में तो था ही, कर्म नहीं राक्षस थे, लेकिन जाति जो थी, बल्कि एक ही पत्नी वाला था। रावण के वहीं हजारों पत्नियां थी, लेकिन ये जो था एक पत्नी वाला था, इसीलिए वो पत्नी भी सतवंती थी। तो ये भी अपनी पत्नी के प्रति एक पत्नी व्रतधारी था, सिर्फ एक पत्नी। जैसे सुलोचना थी सतवंती, तो ये भी एक पत्नी वाला था। ये नहीं था कि इधर उधर मुंह मारता घूमता और राक्षस कोट में जन्म लिया, नहीं। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था कि ये पाताल लोक गया था, तो वहां से सुलोचना को हरण करके लाया था। और सुलोचना थी किसकी पुत्री? वासुकीनाग की। वासुकीनाग जिनके फन पे मतलब पृथ्वी टिकी हुई है, लाखों फन है विश्व उनके वासुकीनाग के, उनकी ये पुत्री थी। तो वही अवतार शेषावतार लक्ष्मण। तो मेघनाथ ने जब ये कहानी ये थी कि जब मैं ये माला बना रही थी और एकदम से कटा हुआ हाथ आके गिरा। अब ये राधे श्याम की रामायण की है कहानी, तुलसीदास में तो शायद है नहीं, ये रामचरितमानस में राधे श्याम की है रामायण में ये कि ये माला बना रही थी, अपने पति को माला पहनाती थी। वो माला पहन के मेघनाथ जाते थे तो लड़ाई में हमेशा विजयी होते थे। उस दिन क्या हुआ कि ये माला बना ही रही थी, लेकिन भगवान ने इतना, लक्ष्मण और हनुमान ने या सबने इतना परेशान कर लिया कि वो युद्ध करने देवी के मंदिर से ही चला गया, पत्नी के पास नहीं आया माला पहनने। तो इधर वो वहां मार दिए गए। तो वहां से हाथ एक कटा, वो कट के पत्नी के पास गिरा के, जहाँ ये माला बोल रही थी और गाना वाना गा रही थी, तो वहीं गिरा आके। तो ये देखी कि ये तो हमारे पति का हाथ, तो एकदम से दौड़ी उठाने की, युद्ध तो चल ही रहा है, ये मेरे पति का हाथ आ गया। तो उठाने चलती, वैसे तुरंत याद आता है कि नहीं ये युद्ध है, सतवंती थी। उन्होंने कहा ये युद्ध हो सकता है कोई मायावी हाथ हो, तो मैं उठा लूंगी तो मेरा सब चला जाएगा, मैं सतवंती नहीं रह जाऊंगी। क्योंकि परपुरुष के सामने इन्होंने कभी हाथ नहीं दिए थे चूड़ी पहनने के लिए, सतवंती औरतों की ये बात होती। तो इन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन प्रार्थना की कि अगर आप मेरे पति के हाथ हो तो आप लिख के बताओ कि आप वास्तव में मेघनाथ के ही हाथ हो। तो वो हाथ जो था वो सतवंती नारी थी,
और तब की बातें हैं, अब की बातें नहीं कि हम लोग ऐसा करते हैं। वो सतवंती नारी थी, तो उस हाथ ने लिखा कि हाँ मैं देवी जी के मंदिर में पूजा कर रहा था और इन लोगों ने मतलब सब लोगों ने जाके आक्रमण कर दिया और पूजा ध्वस्त कर दी, विध्वंस कर दिया पूजा में, क्योंकि ये सत पक्का था कि अगर ये देवी माँ की पूजा पूरी कर लेता तो लक्ष्मण को मार देता। तो इसलिए पूजा पूरी ही नहीं होने दी गई, विध्वंस कर दिया। तो वो गुस्सा होकर लड़ने चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। नहीं, वो मंदिर से ही उठ के चले गए लड़ने। तो जब लड़ने चले गए वहां मर गए। यही सब लिख दिया इन्होंने हाथ से कि मुझे लक्ष्मण ने मार दिया। तो और मेरा सर जो है वो रामालय में है, अगर मेरे सर को ला सको तो ले आना, इसके बाद मेरी जो क्रियाकर्म जैसा हो वो पिताजी करेंगे। तो ये जाती हैं वहां सर लेने जाती हैं। रामालय में रखा हुआ सर के लिए भी रामचंद्र जी ने सवेरे चलते हुए ही लक्ष्मण को बता दिया था, जब युद्ध को जा रहे थे तभी बता दिया था कि मेघनाथ का सर जमीन पे नहीं गिरने पाए। वो बहुत बड़ा तपस्वी है, सर नीचे गिरा ना तो तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही सर कटा वैसे हनुमान जी ने हाथों पे रोक लिया कि उसका अपमान नहीं होने पाए, जमीन पे सर नहीं गिरना चाहिए। भगवान के मेघनाथ को तो आप देख ही रहे, भगवान को देखिए, वही लाइन फिर आ गई कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अपना नियम बदलते देखा। कि मतलब उन्होंने मेघनाथ का मान रखा। देखो कि मेघनाथ का सर जो है जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ये उसका अपमान होगा। इतना बड़ा पुरुष, पत्नी व्रत वाला पुरुष है, इतना बड़ा तपस्वी है, तेजस्वी है, एक पत्नी व्रत वाला है, तो उसका सर इतना बड़ा बहादुर है, तो उसका सर नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो हनुमान जी उसको लेके आते हैं, अपने रामालय में रख लेते हैं, आदर सहित तो तखत पे रखा जाता है। तो ये जब सुलोचना आती है तो जैसे ही पालकी दूर से लोग बंदर देखते हैं तो सब चिल्लाते हैं, देखो मेघनाथ मर गया। भगवान रावण ने अपनी बेटे के अफसोस में सीता को वापस कर दिया। लेकिन राम जी तो जानते थे, उन्होंने कहा देखो जो भी आ रहा उसमें उसको आदर से ही कर देना। तो उससे उतरी सुलोचना। तो विभीषण देख के बहुत रोए हुए, उसने सबको प्रणाम किया, नीची नजरों से, किसी पर पुरुष को नहीं देखती थी, नीची नजरों से प्रणाम किया कि मेरे सभी पिताओं, सभी को मेरा प्रणाम है, लेकिन मैं अपने पति की आज्ञा से आई हूँ अपने पति के सर लेने। तो अब ये सुग्रीव लोग कहने लगे कि ऐसा कहीं हो सकता है कि मरी लाश कहीं लिख दे कि मेरा सर वहां रखा है, तुम राक्षस हो, उनको भरोसा नहीं तुम्हारी बात का। तो रावण वो सोचता कहने की नहीं, उन्होंने लिखा है। तो कहले फिर यहाँ ये जो सर रखा है ये हंस दे तो हम मानेंगे कि तुम्हारी बात मानते हैं। अब सुलोचना ने प्रार्थना की कि नहीं, आप हंसो नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो चलिए मैं इस लाइन को देखिए। हाँ कहती है, एकदम से गुस्सा के बोल रही है, देखिए कह रही हाँ हाँ हंस देगा ये शीश भी, मत करिए संदेह है, बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है ने है। प्यार सबसे बड़ी वस्तु है और मैं इनको बेहद प्यार करती हूँ। भले में उठा के लाए थे, हर के लाए थे, लेकिन अब मेरे पति हूँ, मैं बेहद प्यार करती हूँ। तो उसी प्यार के सहारे देखना ये हंसेंगे। फिर इसके बाद उनसे कहती है, हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रत पर है, ठट्ठा न उड़े इस विधवा का बट्टा, कहीं ना जाए सत पर। कह रही हे प्राणेश्वर, तब के जमाने में बेबी और ये हाँ बेबी ये सब नहीं बोला जाता था, प्राणेश्वर ही बोला जाता था, पति परमेश्वर बोला जाता था। अब तो बेबी गुड्डू गुड्डी हो गया है, लेकिन पहले बेबी बेबो नहीं था, पहले प्राणेश्वर था। तो वो कह रही हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रत पर है, ठट्ठा न उड़े इस विधवा का बट्टा, न कहीं जाए सत पर, मेरे सत पर कोई आँच ना आने पाए। आंखें तुमको ही देख रही, मतलब आंखें तुम्हारे ही सर को देख रही, किसी और को नहीं। इस भरी सभा में आज यहाँ इतनी सभा लगी हुई, लेकिन मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ तुमको देख रही हूँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ, ये जो चूड़ियां टूट गई हैं इनकी लाज न मिटा देना। आदेश तुम्हारे पर आई रामा दल में यह नारी है, मतलब तुमने आदेश दिया उसी पर मैं यहाँ आई। तुमने कहा रामा दल में मेरा सर रखा, उसको लेके आओ। अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर ये लोग हंसे और तुम सर हंसा नहीं तुम्हारा सर, तो ये मेरी बेइज्जती नहीं होगी, ये तुम्हारी बेइज्जती होगी। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, कितना दुखी है देखिए।
क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसा हंसी मजाक नहीं अच्छा कि पंचों में हंसी करा रहे हो अपनी पत्नी की। सिर ने सोचा वह पिता, अब देखिए सर किस बात पे हंस दे, तो सर अंदर उसने सोचा क्या, वो पिता कौन, लक्ष्मण, शेषावतार लक्ष्मण, वासुकी का अवतार लक्ष्मण, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी वह शेष, वह यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का वेश। वो लक्ष्मण का वेश धर के यहाँ जो है जन्म लिया है। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार के इसकी दशा कब देती जीवन दान। कन्या जो मैं हर के लाया हूँ उसका बदला आज उन्होंने किया है। इसी बात पर सर हंसा अट्ठास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन है, उमड़ उठा झरना। मतलब पृथ्वी और गगन सब कांप गया, वो कटा हुआ सर इतनी तेज हंसा ठठा के, और समुद्र में लहरें उठने लगी। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश भगवान हंसने लगी। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। सुग्रीव को सर झुक गया। सुग्रीव ने ये बात कही थी कि तुम मायावी हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया, सालाद रघुराई को दिया फिर ऐसा आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद दे रही है क्या, हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। आशीर्वाद दे दिया कि जैसे कौशल तुम्हारा है, अवधपुरी तुम्हारी, वैसे ही लंका तुम्हारी। युग युग तक राम रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों में, युगों तक रहोगे इतिहास के पन्नों में। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मन को ऊपर। ये राम नाम जो है ये भक्त लोग जो हैं माला में जपते रहे। लंका में वो आ गई लेकर पति का शीश है, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ शीश है। मतलब कपीश जो है उसको पहुंचाने आए। तो और अंत में जो सुलोचना थी उसने बोला लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम घमंड न करना कि तुमने मेरे पति को मारा है, नहीं, ये युद्ध मेरे और उर्मिला के बीच में था। उर्मिला कौन, लक्ष्मण की पत्नी। तो वो कहती तुम गर्व नहीं करना कि तुमने मेरे पति को मार लिया, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार देते, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं अपने पति को स्वर्ग से लेके आती। लेकिन ये तुम्हारा और मेरे पति की युद्ध ही नहीं था, युद्ध तो ये मेरा और उर्मिला का था। वो 14 वर्ष से वहां तपस्या कर रही है, वो भी वो इस तरह से तपस्या कर रही है कि बिना पति के तपस्या कर रही है, मतलब पूरा सत निभा रही है। मैं तो पति के साथ थी, फिर भी मैं पति के साथ थी, और वो बिना पति के 14 वर्ष से तपस्विन बनी पूजा कर रही है। 14 वर्षों से तुम्हारी मूर्ति रख के मेज के सामने, एक छोटी सी चौकी पे तुम्हारी मूर्ति रखी हुई है, उसकी वो 14 सालों से पूजा कर रही है, जमीन पे लेटती है। वो मेरे मुझसे बड़ी सतवंती नहीं हो गई। और फिर उसके साथ सीता का भी सत है, क्योंकि सीता भी 14 वर्ष से बाहर है, तो सीता भी सतवंती। तो 2 सतवंतियों से एक सतवंती का युद्ध हुआ, मतलब 2 सती औरतों से एक सती टकराई तो नहीं जीत पाई, विजय उन 2 सतियों। और दूसरी बात एक और हुई, एक तो ये बात थी मेरे पति के मरने को, दूसरी एक और थी कि पति उस व्यक्ति के साथ ही थे जो बेईमानी पे चल रहा था, जो अनीति कर रहा था, जो अंधेर कर रहा था, इसलिए मेरे पति की मौत हुई। नहीं तो मेरे पति को कोई मार नहीं सकता था, मैं मारने न देती अपने पति को। मैं खड़ी होती बीच में, लेकिन पति तो उसके साथ ही थे जो अंधेर कर रहा था, अन्याय कर रहा था, अनीति कर रहा था, इसलिए पति मार दिया गया। और इधर 2 सतियों का साथ था, मैं अकेली थी। इसलिए आप कभी घमंड नहीं करना। बोलो श्री राधे राधे। देखते हैं ज्यादा टाइम हो गया जी, चलिए राधे राधे, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल इसी समय। तो आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगता हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, कमेंट में खुद भी कहें, मैं तो बोलती रहूंगी। वही वाली लाइन फिर से एक बार दोहरा दूंगी, क्या, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।
भगवत प्रेम के पाले पढ़कर बोलो जय श्री राजा रामचंद्र जी की जय।